हे गाइस, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ऑलबर्ट स्टडी। दोस्तों, आज फिर करेंगे प्रश्न वाले 9.1 का जो आगे सवाल करेंगे प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7, यानी प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8। देखिए चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 आपका कह रहा है, आपको सवाल दिख रहा होगा वहाँ पे। देखिए प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, मान के चलो ये एक भूमि का बिंदु है, ये भूमि का बिंदु मान के चलो आप, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये आपका भवन है, ठीक, ये आपका भवन है 20 मीटर, ये भवन आपका 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, मतलब भवन का शिखर, अब ये भवन है तो भवन का शिखर क्या होता है, शिखर कहते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को कहते हैं पाद। हमसे याद रखिएगा, नीचे वाले को पाद कहते हैं और ऊपर वाले को शिखर कहते हैं। तो भवन के शिखर पर, मतलब भवन का शिखर ये पूरा भवन है, तो इसको मान लो भवन। अब भवन के शिखर, भवन का शिखर यही है। अब भवन के शिखर पर एक मीनार लगा हुआ, यहाँ से भवन के शिखर मान लो ये क्या आपका एक मीनार है, ये क्या दोस्तों आपका एक मीनार है, मीनार लगा हुआ। अब मीनार के तल, अब मीनार का तल क्या होगा, देखो मीनार तो यहाँ से यहाँ तक मीनार है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका भवन है। अब भवन के शिखर पर मीनार है, भवन के किस पर मीनार है, शिखर पर मीनार है, तो भवन के शिखर पर यह आपका मीनार हो गया। चलो इसको मीनार लिख देते हैं, ठीक है। आपका कह रहा है कि मीनार के तल, अब देखो मीनार के तल तो यही होगा, तल मतलब तल और पाद एक ही होता है, ठीक है, तल और पाद एक ही होता है। तो मीनार के तल, मीनार के तल, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन, मतलब मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण, ये तल हो गया और ये आपका शिखर हो गया, ठीक है। तो ये तल हो गया, थोड़ा फिगर टेढ़ा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि पहले क्या बोला, तल बोला, तो तल छोटे वाले में बनाएंगे, तल कितना है 45 डिग्री और शिखर है, शिखर कितना, शिखर आपका 60 डिग्री है, ठीक है। तो तल, अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज दो त्रिभुज बन रहा है। चलो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और सी और इसको डी मान लेते हैं। देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज आपका छोटा वाला बन रहा है ए, ये दिख रहा है आपको, ये हो गया छोटा वाला त्रिभुज, ये हो गया छोटा वाला, और एक ये बड़ा वाला, ये हो गया आपका बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। छोटा वाला त्रिभुज क्या हो गया, डी बी सी और बड़ा वाला ए बी सी, तो दो त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज हम मान निकालेंगे जो कह रहा है। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार कौन है, मीनार तो ये नहीं है, तो भवन, मीनार का यहाँ से यहाँ तक आपका क्या मीनार, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला। भवन तो 20 मीटर ऊंचा है क्या, लेकिन मीनार कितना ऊंचा वो देख रहा है। चलो मीनार को एच मान लेते हैं, ठीक है, मीनार को एच मान लेते हैं। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। छोटा त्रिभुज क्या है, बी डी सी आपका छोटा त्रिभुज है। चलो ले लेते हैं त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में ले लेते हैं। देखिए त्रिभुज बी डी सी में, अब देखो दोनों में क्या समान है, आधार तो दोनों के लिए बराबर होगा क्योंकि ऊंचाई सबका अलग अलग है। तो इसको रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, आपको सवाल दिख ही रहा होगा। देखिए क्या करेंगे, ये जो आधार देख रहे हैं आप, जरा ध्यान से समझना, सभी बोल रहे हैं कि बेसिक से पूरा समझो, इसलिए बेसिक से समझा रहा हूँ। आधार सबके लिए सेम होगा क्योंकि इसमें भी, इसमें आपका आधार आ रहा है, यही आधार आ रहा है, और इसमें भी आपका यही आधार आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के लिए आधार क्या समान होगा। चलो आधार को कुछ मान लेते हैं, आधार का चलो हम एक्स ही मान लेते हैं आधार के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले छोटा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बीडीसी कौन है, बीडीसी। तो बीडीसी में कौन आ रहा है, बीडीसी में तो ये आ रहा है छोटा आ रहा है 45 वाला, यही आ रहा है 45 वाला आ रहा है। तो चलो 45 को लेते हैं, तो क्या होगा लंब बटे आधार। तो चलो लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। अब तो थीटा, टेन थीटा क्या लेंगे, जो छोटा वाला 45 है, लंब तो आपका यही ले रहा है ना छोटा वाला त्रिभुज, तो लंब इसके लिए यही होगा 20 होगा। अब 20 आधार तो एक्स मान ये लिया। अब देखो टेन 45 का मान कितना एक होता है, चलो नीचे कुछ एक दे दिया, 20 अब बटे एक्स। अब क्या करें, कोना कोना गुना करो, एक्स गुने 1 एक्स, अब 20 गुने 1 20, तो क्या हो गया, तो एक्स बराबर आपका 20 हो गया। तो आधार आपका कितना निकल गया, ये भी आपका 20 ही निकल गया। अब देखो अभी तो एक्स निकला, हमको तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो अभी तो मीनार की ऊंचाई हमको पता नहीं हुआ, तो अब मीनार की ऊंचाई किस में निकलेगा उसको देख लेते हैं। चलो ये तो छोटा वाला बीडीसी हो गया, अब लेंगे पूरा बड़ा त्रिभुज ए बी सी में, समझे ना, ए बी सी में। चलो उसको ले लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी वही बात है। तो लेंगे क्या लेंगे, टेन लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है। अब थीटा, अब देखो बड़े वाले में तो बड़े वाले के लिए थीटा क्या होगा,
देखो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए थीटा लेंगे ये वाला, ये देखो ये बड़े वाला त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा था छोटे वाले में, ये बड़े वाले में, तो थीटा का मान क्या लेंगे 7, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब। अब देखो लंब क्या होगा बड़े वाले त्रिभुज के लिए, लंब तो बड़ा वाले त्रिभुज के लिए पूरा होगा क्योंकि बड़ा त्रिभुज यही है, तो बड़ा त्रिभुज इसके लिए पूरा लंब हो जाएगा। तो लंब कितना देगा, ये मीनार की ऊंचाई h मान है और भवन की ऊंचाई दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा h+20, h+20 आपका लंब हो गया। अब tan 60 का मान होता है आपका √3 अब बराबर h+20 हो गया, ठीक है। सॉरी आधार तो मैंने बैठाया नहीं, एक मिनट, लंब तो h+20 हो गया, देखिए आधार तो मैंने बैठाया नहीं, थोड़ी गलती हो गई मेरे से। देखिए tan थीटा का मान तो 60 हो गया, लंब तो आपका पूरा h+20 हो गया और आधार आपका क्या हो गया x, तो tan 60 का मान √3 अब बराबर h+20। अब देखो x का मान कितना है यहाँ पर, x का मान पहले निकालनी है तो 20, इसका मान रख दो, अब गुना करो, इतना गुना इतना, तो h+20 इधर करो जरा, तो h+20 हो गया, h+20 गुना 1 h+20 अब बराबर 20 गुना √3 तो 20√3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे देखो, तो h बराबर क्या हो गया 20√3, इस +20 को उधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। अब इसमें 20 कॉमन ले लो, तो क्या 20 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा √3 - 1 आपका मीटर हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह आपका जो मीनार की ऊंचाई h जो था इसका आंसर आ गया 20√3 - 1, तो मीनार की हाइट कितना है 20√3 - 1 मीटर। तो ये आपका 7 नंबर सवाल क्या दोस्तों कंप्लीट होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की और वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखेगा, अगर आप नहीं दिख रहा होगा तो शायद दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने लगा दिया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, ये भी सवाल उसी तरह का जैसे 7 नंबर बनेगा उसी तरह ये 8 नंबर भी बनेगा, ठीक है, तो आप बना भी सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। ये सवाल कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर, मान के चलो एक कोई पेडेस्टल लंबा ऐसा मान लो, ठीक है, ये आपका पेडेस्टल होगा, ठीक है, पेडेस्टल कोई कुछ होगा लंबा टाइप का ही होगा, ठीक है, ये पेडिस्टल आपका, ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या पेडिस्टल है। अब कह रहा है पेडिस्टल के शिखर पर, ये अब देखो शिखर क्या होगा, नीचे वाले को पाद बोलते हैं, इसको शिखर बोलते हैं। अब शिखर पर तो यानी कि शिखर पर 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है, मतलब इसके शिखर पर यहाँ एक मूर्ति लगी, क्या दोस्तों एक मूर्ति लगी है, मान के चलो ये मूर्ति है, ठीक है, ये कैसे मूर्ति है, ठीक है, या क्या है मूर्ति है, मूर्ति मैंने कैसे बना दिया, ठीक है, समझने के लिए। तो पेडिस्टल के शिखर पर मूर्ति है, क्या शिखर पर है, तो पेडिस्टल के शिखर पर हमने मूर्ति लगा दिया। ये मूर्ति का हाइट बोल रहा है 1.6 मीटर, ये किताब में दिया हुआ, ठीक है, 1.6 मीटर है। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान के चलो भूमि का एक बिंदु ये हो गया, जमीन मतलब होता है भूमि, और फिर कह रहा है मूर्ति के शिखर, मतलब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर तो यही होगा ना, शिखर मतलब क्या ऊपर वाला मूर्ति का कपार, मूर्ति का सिर, भाई क्या शिखर हो गया, तो मूर्ति के शिखर, तो यहाँ से यहाँ मूर्ति के शिखर, यहाँ से यहाँ दृष्टि रेखा बनेगा, मूर्ति का शिखर का कह रहा है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना कह रहा है 60 डिग्री है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, इतना तक समझ में आया। अब कह रहा है कि और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, क्या बोल रहा है पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पहले क्या बोला, पहले दोस्तों बोला कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, अब कह रहा है भूमि के इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल का शिखर कहाँ होगा, आप हमें बताइए जरा, पेडस्टल का शिखर दोस्तों कहाँ होना चाहिए, जरा आप दिमाग लगाइए। तो पेडस्टल का शिखर जो होगा, देखिए पेडिस्टल तो यहाँ से यहीं तक ना पेडिस्टल है, तो इसका शिखर यही हो गया, सिंपल सी बात है, पेडिस्टल यहाँ से यहाँ तक है तो पेडिस्टल यहीं शिखर हो गया। तो फिर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी कि यहाँ से जो उन्नयन कोण इसका है 45 डिग्री है। तो क्या आ जाएगा, एक काम करो, इसको ये वाला ये छोटा त्रिभुज बनेगा, ठीक है, ये एक छोटा त्रिभुज बनेगा, तो इसको आप ऐसे बना लो, ये आप कितना है 45 डिग्री है, और ये जो बन रहा है ये बड़ा बन रहा है तो ये 60 डिग्री है। क्या आया समझ में आपको, कई बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता 45 किस में थे 60 किस में थे, ठीक है। तो एक बार और तरह मैं अच्छे समझाता हूँ, समझने की बिल्कुल कोशिश करना आप। देखिए सबसे पहले बोला कि एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के शिखर पर, शिखर बोले तो सिर पे एक 1.6 मीटर मूर्ति है, तो मैंने मूर्ति दे दिया, बना दिया। अब क्या कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मूर्ति का शिखर यही होगा ना, कपार वाले की जैसे हम बोलेंगे मेरा शिखर क्या होगा, तो मेरा शिखर ये हो गया, और नीचे पाद बोलेगा तो पैर हो गया, तो पाद ये होता, समझा। तो मूर्ति के भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री देते हैं। देखो ये वाला जो त्रिभुज बनेगा ना, ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक, इसलिए मैंने इसको बड़े वाले में 60 दे दिया और छोटे वाले में 45। और फिर कह रहा है कि भूमि के इसी बिंदु से
पेडिस्टल के शिखर का उनको 45 डिग्री, तो 45 दे दिया। ये 45 वाला जो बनेगा ये छोटा बनेगा और ये बड़ा बनेगा, ठीक है। चलो भाई इसको नॉन और चलो पी दे देते हैं, इसको क्यू दे देते हैं, इसको आर और इसको एस दे देते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर, क्या कह रहा है पेडिस्टल, तो यहीं से यहीं तक ना पेडिस्टल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पेडिस्टल इसकी ऊंचाई, तो मान लो तो इसको एच मान लो, ठीक है। अब चलो निकालते हैं, सबसे पहले छोटा त्रिभुज लो, छोटा त्रिभुज कौन कौन है आप दिमाग लगाओ, क्यू एस आर, ये क्या छोटा त्रिभुज, चलो लिखो भाई त्रिभुज क्यू एस आर में, ठीक है। अब वो क्या रिलेशन बनेगा, ये लंब हो गया और ये आधार होगा, आधार कुछ भी मान लो, चलो आधार मान लेते एक्स ही मान लेते, क्या होगा लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखो tan छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, छोटा वाला एस क्यू आर, तो क्या 45 आएगा, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब तो एच ही हो जाएगा और आधार एक्स, ठीक है। अब tan 45 का मान 1/1 दे दिया, x/x गुना करो, h गुना 1 h बराबर x गुना x, तो h का मान निकल गया आपका x, मतलब ये अभी x निकला है, तो अभी हमें पता नहीं है, तो h का मान x तो अभी चर ही है भाई, चर क्या होता है कि उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। अब देखो बड़े वाले त्रिभुज में, देखो बड़ा वाला त्रिभुज क्या आएगा QPR, तो बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज QPR में इसमें वही होगा लंब बटे आधार, तो क्या देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan और थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान आपका 60 हो, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज ले, देखो ये तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या 60 इसमें आएगा ना, तो 60 लो भाई, तो tan 60 लंब, अब लंब तो क्या, अब देखो लंब यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, आप जरा दिमाग लगाओ, देखो बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज का लंबाई यहाँ से यहाँ तक ना हो गया, तो इसमें कौन कौन आ गया 1.6 भी आ रहा है, यानी कि मूर्ति भी आ रहा है और पेडिस्टल भी आ रहा है, तो दोनों का हाइट जोड़ो, तो क्या हो जाएगा 1.6 प्लस एच, तो 1.6 प्लस एच, ठीक है। और उसके बाद फिर आधार आपका x है ही, तो tan 60 का मान आपका आ गया √3 बटा 1 बराबर 1.6 प्लस एच बटा एक्स, ठीक है। अब इधर थोड़ा कर लेते हैं कैलकुलेशन, देखो √3 गुना एक्स √3x, अब बराबर 1 गुना इतना करोगे तो इतना ही होगा 1.6 प्लस एच। अब देखो √3 गुने, अब देखो x के बदले में h लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो x के बदले में h लिखो, अब बराबर 1.6 h का, ठीक है। अब देखो √3h बराबर 1.6 प्लस एच, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो √3h, इस प्लस h को माइनस इधर ले लो, तो 1.6 इधर बचेगा, तो h अगर इधर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा √3 - 1 बचेगा, अब बराबर 1.6, इतना तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको उठा के उधर फेंक दो, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 अब बटे √3 अब -1, इतना तक समझ में आया। अगर इतना भी आंसर दे देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है। अगर इतना भी आंसर दे देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होता है कि बच्चे तो मैथ में थोड़ा कमजोर जो होते हैं वो यहीं तक निकाल के छोड़ देते हैं, अब उसको पता नहीं है यहाँ क्या करें, अब सारे बच्चे तो है नहीं, तो मैं बता के, लेकिन इतना तक भी छोड़ देंगे तो आपका नंबर वो दे देगा। वो सिर्फ ये देखता है कि प्रोसेस कैसा किया, ये सब फिगर सब बनाया, ये फिगर बनाते हैं ना अच्छा, तो इसी में आपको 3 नंबर मिल जाता है, और ये सब थोड़ा लिखते हैं। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या है 1.6 बटे √3 - 1, अब हर का परिमेय तो आपने 9th में पढ़ाई होगा, ये माइनस से 2 पर प्लस से 2, तो √3 + 1 बटे √3 + 1, तो क्या इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अब बटे, देखो इसको अब यहाँ पर क्या होगा, इसको a मानो इसको b, तो a - b × a + b, a - b × a + b, तो फॉर्मूला क्या होता है नहीं पता है, ये फॉर्मूला सुना है आपने, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो क्या है a - b × a - b, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, देखो a + b × a - b, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं a² - b², तो वही लिखेंगे यहाँ पर, तो a² - b², तो a² के बदले में क्या देंगे, a तो इसी को मान है, इसको a मान है, इसको b, तो a - b × a + b, तो a² - b², तो a² के बदले में √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब देखो 1.6 √3 + 1 बटे, अब √3 का स्क्वायर मतलब कि √3 गुना √3 को 2 बार अगर गुना करोगे तो 3 ही होता है, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होगा, अब माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब देखो 1.6 √3 + 1 बटे 3 में 1 गया 2, अब देखो इसको कटा दो, 2 से अगर इसको कटाओगे तो ये 0.8 बार में कट जाएगा, तो आंसर आपका फाइनली आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है। देखिए इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं, अगर आप इतना भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो गाइस ये आपका सवाल नंबर ये कितना था 8 था, तो सवाल नंबर 7 और 8 दोनों क्या होता है खत्म होता है। फिर अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे सवाल नंबर 9, 10, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और सवाल भी थोड़ा बड़ा है, तो
अगर मैं एक ही वीडियो में अगर खत्म करूँ, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में आएगा फिर सारा दिमाग से निकल जाए, तो क्यों नहीं इसके थोड़ा 3-4 दिन लेके पढ़ा जाए, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो आपका आता है टोटल आपका 10 से 12 नंबर का आता है, ठीक है। त्रिकोणमिति, वैसे त्रिकोणमिति टोटल 25 नंबर का पूछा था आपके एग्जाम में, आपको पता होगा। सिलेबस वाला वीडियो जिसने नहीं देखा तो जाके जरूर देखो, उसमें बताया गया किस किस चैप्टर से कितना नंबर का आपका आता है, उसमें आपको बताया गया, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो यहीं रखते हैं, अगर फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।